Hello everyone, hello student, welcome to our channel NEET Bio Explorer and I am your देवस्मिता मैम। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लासेंटेशन, डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन एंड मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्लासेंटेशन। ओके, तो जैसे कि हमने पिछले वाले क्लास में एक स्ट्रक्चर का डिस्क्राइब किया था जो है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में एक आउटरी लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, राइट। ओके, ड्रॉ द डायग्राम विद मी। ट्रोपोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट का जो इनसाइड में कुछ सेल जो वन पोल में क्लस्टर होकर प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं इनर सेल मस। इसको हम ICM भी बोल सकते हैं। ओके, एंड ICM से जो है तीनों लेयर का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स दे आर द जर्म लेयर, एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म एंड जो लास्ट वाले लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। क्लियर। एंड एक्टो एंडो मीजोडर्म ही बेबी का वेरिएशन जो ऑर्गन हो, डिफरेंट टाइप का जो ऑर्गन है उसका फॉर्मेशन करता है। मीन्स ये जो तीनों लेयर से ही एक फेटस का फॉर्मेशन होता है। एंड ट्रोपोब्लास्ट जो है, ट्रोपोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का 4 पार्ट्स है। कौन कौन सी पार्ट? कोरियोनिक और कोरियन, नेक्स्ट एमनियन, देन एलांटॉयस एंड लास्ट यॉर्क सैक। तो चलो देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो आउटर लेयर है उसको हम बोलेंगे कोरियन, देन होता है एमनियन एंड उसके बाद एलांटॉयस एंड देन यॉर्क सैक। तो बेसिकली ये जो कोरियन स्ट्रक्चर है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है एंड इसी से ही कोरियन से ही प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एमनियन यॉर्क सैक को सराउंड करके प्रेजेंट होता है एंड बेसिकली फेटस को सराउंड करके प्रेजेंट होता है। एंड जो फेटस एंड एमनियन ये जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी और इस कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लूइड है ये फेटस एंड दिस मेम्ब्रेन से सीक्रेट होता है। ओके, एंड एमनियोटिक फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है? जो फेटस है उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम आउटरी शॉक एंड हीट। एंड उसके बाद हम आते हैं एलांटॉयस बेसिकली इज अ नॉन फंक्शनल पार्ट इन केस ऑफ ह्यूमन, बट इसका फंक्शन है ये जो ब्लड सेल को फर्निश करने में हेल्प करता है। ब्लड वेसल को फर्निश करने में हेल्प करता है। एंड उसके बाद आता है यॉर्क सैक बेसिकली इज अ स्मॉल एंड नॉन फंक्शनल, बट इसका एक ही फंक्शन है, इसका फंक्शन है ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस में हेल्प करना। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे व्हाट इज प्लासेंटा एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। तो प्लासेंटा क्या है एंड प्लासेंटा कौन से फंक्शन में हेल्प करता है और पार्टिसिपेट करता है। तो बेसिकली प्लासेंटा क्या है? तो देखो, जब ब्लास्टोसिस यूटेराइन वॉल के साथ अटैच्ड हो जाता है उसके बाद ही ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है उससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। जिसको हम ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ओके, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। एंड ये जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई प्लस यूटेराइन मेम्ब्रेन और यूटेराइन वॉल मिलकर ही एक जंक्शन का फॉर्मेशन करता है बिटवीन मैटरनल बॉडी एंड फेटस, जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। तो बेसिकली प्लासेंटा कौन सी फंक्शन में हेल्प करता है? प्लासेंटा चलो देख लेते हैं। प्लासेंटा, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा।
प्लासेंटा एक जंक्शन होता है जो न्यूट्रिशन कैरी करता है मैटरनल बॉडी टू फेटस। न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? एमाइनो एसिड हो सकता है, मोनोशुगर हो सकता है, एंड वाइटामिन भी हो सकता है, ओके। एंड जो प्लासेंटा ऑलवेज हेल्प इन टू द रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मैटरनल बॉडी से ऑक्सीजन जो है वो फेटस में पास होता है, एंड फेटस में जो CO2 है वो मैटरनल बॉडी में जाकर डिजॉल्व हो जाता है, ओके। एंड उसके बाद एक्सक्रीशन में भी पार्टिसिपेट करता है। फेटस से जो एक्सक्रीशन फेटस का जो एक्सक्रीटा है वो प्लासेंटा के थ्रू से मैटरनल बॉडी के मैटरनल जो ब्लड है उसके अंदर जाके डिफ्यूज्ड हो जाता है, ओके। नाइट्रोजनस जो ओएस्टेस पार्टिकल है। एंड endocrine system, okay. Placenta act as a endocrine gland because यहाँ से ही HCG human chorionic gonadotropin, HPL human prolactin lactogen and estrogen and progesterone भी रिलीज होता है, ओके। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ से रिलीज होता है। तो HCG और HPL का फंक्शन क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन तो आपको मालूम ही है, बट इसी HCG और HPL का फंक्शन क्या है? HPL का फंक्शन क्या है? देखो, HCG और HPL बेसिकली जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसको स्टेबल करने में हेल्प करता है। कॉर्पस ल्यूटियम जब तक स्टेबल रहेगा उससे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा, एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होने का मतलब भी है जो यूटेराइन वॉल का एंडोमेट्रियम जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबल रहेगा, और वो उसी जगह पे फेटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस पार्ट को तो स्टेबल होना ही पड़ेगा। तो पार्शियली कहीं ना कहीं प्लासेंटा जो है यूटेराइन वॉल को स्टेबल करने में और मेंटेन करने में हेल्प करता है, ओके। एंड HCG HPL जो हार्मोन है वो ओनली प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में पाए जाते हैं, फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस पे। तो देखो, ऑर्गेनोजेनेसिस जो है, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन इन द फेटस, ओके। फेटस बॉडी में ऑर्गन फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड ऑर्गन का फॉर्मेशन कौन सी पार्ट से होगा? वो तीनों जार्म लेयर से होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस कौन सी पीरियड में होता है? जेस्टेशन पीरियड में होता है। एंड जेस्टेशन पीरियड का टाइम कितना है? 290 ± 10, राइट? 290 ± 10, ओके। चलो देख लेते हैं। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पर मंथ दिया हुआ है, एंड यहाँ पर ऑर्गन का फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखो, आफ्टर 1 मंथ के बाद फेटस का जो हार्ट, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्गन का जो फॉर्मेशन होता है वो हार्ट है। हार्ट जो ऑर्गन है उसका फर्स्ट फॉर्मेशन होता है आफ्टर 1 मंथ, ओके। एंड सेकेंड मंथ में क्या होता है? सेकेंड मंथ में डेवलप होता है लिम्ब एंड डिजिट का जो फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड मंथ को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसमें मेजर जो ऑर्गन होता है उसका डेवलपमेंट होता है एंड फॉर्मेशन होता है। देखो, लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर वेल डेवलप। देन 5th मंथ में फेटस का जो हेड पोर्शन का हेयर है उसका अपीयर हो जाता है। 6th मंथ जिसको बोला जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेसिकली क्या होता है? बॉडी कवर्ड अप विद द फाइन एयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। क्लियर? ये जो पॉइंट है ऑर्गन्स फॉर्म का जो पॉइंट है और पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, एंड इसको बहुत ही अच्छे से रीड करना, याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से ही डायरेक्ट PYQ का जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आ चुका है,
ओके। एंड 9th मंथ में क्या होता है, 9th मंथ में फेटस इज फुल्ली डेवलप एंड रेडी टू डिलीवरी। क्लियर क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन बेसिकली क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी, द डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर फुल डेवलपमेंट, बेबी का डिलीवरी होने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन, उसी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन में बेबी जब डेवलप हो जाता है, बेबी के बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। बेबी के बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज होता है एंड कॉर्टिसोल जाके मैटरनल जो बॉडी है उसका एंटीरियर पिट्यूटरी में इंड्यूस करता है, जहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है, मैटरनल एंटीरियर पिट्यूटरी से। ओके, एंड oxytocin act on the uterine muscle and cause the stronger contraction of the uterine. ओके, एंड जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा स्टिमुलस करेंगे जो फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज करने में। ओके, एंड द साइमल्टेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड oxytocin continue resulting stronger and stronger contraction. एंड इस प्रोसेस के दौरान बेबी जो यूटेरस से थ्रू द कैनल, ओके, थ्रू द बर्थ कैनल एक्सपेल्ड हो जाता है फ्रॉम मैटरनल बॉडी। ओके, दिस प्रोसेस पार्चुरेशन जो है ये एक एंडोक्राइन डिपेंडेंट एक प्रोसेस है, मीन्स जो फुल प्रोसेस है वो हार्मोन डिपेंडेंट एक प्रोसेस है, हार्मोन के ऊपर डिपेंड करके ही ये जो प्रोसेस है वो डन होता है। ओके, नेक्स्ट है लैक्टेशन एंड मेमरी ग्लैंड। तो लैक्टेशन एंड मेमरी ग्लैंड दोनों ही नियरली सेम ही होता है, बिकॉज देखो लैक्टेशन मीन्स कि लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन बेबी जब डिलीवर हो जाता है और हम कह सकते हैं नियरली द पार्चुरेशन, जब पार्चुरेशन आने का जो टाइम है उसके दौरान मिल्क का सिंथेसिस होता है एंड बेबी डिलीवर होने का 24 आवर्स के अंदर ही मिल्क का सिक्रीशन हो जाता है। इसी फेज को हम बोलते हैं लैक्टेशन। ओके, एंड लैक्टेशन फेज को जानने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं अबाउट मेमरी ग्लैंड। तो देखो बेसिकली मेमरी ग्लैंड जो है, मेमरी ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड इन केस ऑफ फीमेल एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फीमेल मैमल्स। ओके, एंड जो मेमरी ग्लैंड है उसके अंदर कुछ ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होता है, और ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, इस ग्लैंडुलर टिश्यू ईच जो ब्रेस्ट है उसके अंदर डिवाइड हो जाता है 50 और 20 मेमरी लोब्स में। ओके, देन देखो एंड मेमोरी लोब्स के बाद मेमोरी लोब्स क्लस्टर होकर एल्वियोलाई का फॉर्मेशन होता है एंड एल्वियोलाई में बेसिकली मिल्क का सिक्रेशन होता है एंड मिल्क सिक्रेट होके एल्वियोलाई कैविटी के अंदर स्टोर होता है। ओके, एंड एल्वियोलाई के बाद एल्वियोलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ओपन होता है मेमोरी डक्ट में एंड देन मेमोरी डक्ट जॉइंट होकर मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन करता है जो कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से एंड लैक्टिफेरस डक्ट इज अ पार्ट इन वेयर मिल्क सक्स डक्ट। ओके, तो देखो फर्स्ट इट मीन्स इनिशिएशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिल्क जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम एंड ये जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम बेसिकली एक येलोइश कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है और IgA, ओके, IgA जो एंटीबॉडी यहाँ से मिल जाता है फेटस बॉडी को। और एक जो पार्ट है और एक जो पॉइंट है जो मैं बोलना भूल गई थी, प्लासेंटा का और एक फंक्शन है, प्लासेंटा के थ्रू मैटरनल बॉडी से जो IgG एंटीबॉडी
जो बेबी को प्रोटेक्ट करता है अदर्स एंटीजन से, वो पास हो जाता है, एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, और प्लासेंटा फेटस में अटैच होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फेटस से अटैच्ड होता है। इनिशियल सिक्रीशन ऑफ मिल्क, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ओके, एक येलोइश कलर में होता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक मिल्क होता है, जिसके थ्रू IgA जो एंटीबॉडी है वो मदर से जो बेबी है उसके अंदर पास होता है, और एक टाइप का एंटीबॉडी है IgG जो प्लासेंटा के थ्रू से भी मैटरनल बॉडी से फेटस में पास होते थे, IgG। और प्लासेंटा जो है बेबी में और फेटस में, नॉट बेबी, फेटस में अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अटैच्ड होता था। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क। कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क, तो मिल्क में बेसिकली क्या प्रेजेंट है? फैट, फैट ड्रॉपलेट्स, उसके बाद केसिन, मिल्क प्रोटीन होता है, प्रोटीन, देन लैक्टोज, ओके, मिल्क शुगर होता है, एंड कुछ मिनरल सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। ओके, जो बेबी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि हमने बोला था, चैप्टर डन होने के बाद एनसीईआरटी रिव्यूज़, PYQ सॉल्विंग वीडियो भी अपलोड होगा। तो चैप्टर तो डन हो ही गया, उसके बाद हम चैनल में अपलोड करेंगे एनसीईआरटी रिव्यूज़, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड PYQ सॉल्विंग जो वीडियोस। ओके, तो दिस वीडियोस अपलोड पाने के लिए कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।